आने वाले डिफेंस एग्जाम के लिए हम ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए वो है ध्वनि तरंगे और सरल आवर्त गति SHM एंड वेव्स। हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं आने वाले क्वेश्चन। देखिए, सरल आवर्त गति अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन कई तरह के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम वेग होगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM इज कहाँ पर होगा, ये हमको देखना है कि हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ पर होगी, अधिकतम वेग कहाँ होगा, इसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ जब अपन अधिकतम वेग या हाईएस्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो ऑप्शन आपके पास होंगे, पहला मध्यावस्था में मीन पोजीशन, दूसरा बाह्यतम अवस्था में एक्सट्रीम पोजीशन, तीसरा बीच में एट मिडल, डी सभी स्थानों पर एट एवरीवेयर। अब इसमें से कौन सा सही होगा? तो कोई भी कण अगर सरल आवर्त गति करता है विद्यार्थियों, तो इस अवस्था में यहां से यहां तक ये गति करता है, मान लो। तो यहां जब है तो उसका वेग शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। बाह्यतम अवस्था में वेग शून्य हो जाएगा और जब वो यहां से वापस मध्यावस्था की तरफ दौड़ेगा तो धीरे धीरे वेग बढ़ते बढ़ते यहां पर अधिकतम हो जाएगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, अधिकतम वेग होगा। तो यहां पर उत्तर होगा मध्यावस्था में मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये इसका कंसेप्ट है। ये डिफेंस में काफी बार पूछा हुआ है, फिर पूछे जाने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर्मूला किसी भी कण की सरल आवर्त गति का अधिकतम वेग का मान होगा मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM इज, सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग क्या होगा, V मैक्सिमम, ए ऑप्शन, ओमेगा स्क्वायर ए, बी ऑप्शन, ओमेगा स्क्वायर टी, सी ऑप्शन, ए ओमेगा, डी ऑप्शन, एम ओमेगा स्क्वायर। ये चार ऑप्शन आपके सामने पड़े। अब इसमें से कौन सा अधिकतम वेग होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? तो ये क्वेश्चन कैसे कंसेप्चुअली कैसे हम करें, तो इतना आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं विस्थापन जो होता है y बराबर a sin ओमेगा t होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो फिर वेग क्या होगा? तो वेग अपन जानते हैं dy अपॉन dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो ऐसे में फिर d बाई डी टी ऑफ a sin ओमेगा t लिखेंगे। तो यहाँ होगा a ओमेगा cos ओमेगा t, अवकलन किया, डिफरेंशियल किया, a ओमेगा cos ओमेगा t आया। तो इसमें v मैक्सिमम अधिकतम कितना आया, a ओमेगा आया। तो इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि cos ओमेगा t का अधिकतम मान 1 होता है, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर अधिकतम वेग क्या होगा, तो वो a ओमेगा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये इसका सही उत्तर होगा। ये कंसेप्चुअली पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, सरल आवर्त गति में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा का मान होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन SHM इस सरल आवर्त गति में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ए ऑप्शन हाफ KA, बी ऑप्शन 1/4 KA, सी ऑप्शन 1/2 K²A, डी ऑप्शन 1/2 KA²। अब इसमें अधिकतम स्थितिज ऊर्जा पूछी। आपको पता है कोई भी कण हो उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो हाफ KX² होता है। हमने बार बार पढ़ा KX² होगा, x की जगह यहाँ y² कर देते तो 1/2 के y का मान कितना है विद्यार्थियों? आप जानते हो a sin ωt का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हाफ KA² sin² ωt। अब आप जानते हो साइन का अधिकतम मान कितना होता है? 1, हाईएस्ट मान 1 होता है। देखो याद रखिएगा, अधिकतम मान 1 है, औसत मान 1/2 है। अगर यहाँ औसत मान के बारे में पूछे तो आप फिर उसको उसके हिसाब से लिखना। तो u मैक्सिमम अधिकतम मान होगा हाफ KA²। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके लिए वो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसका डी आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सरल आवर्त गति में वेग व विस्थापन का सही संबंध है, सही संबंध होगा। What is correct relation between velocity and displacement in SHM? सरल आवर्त गति में सही संबंध क्या होगा वो आप देखिए। तो ए ऑप्शन आपके पास है वृत्त, सर्कल, बी ऑप्शन इलिप्स, दीर्घवृत्त, इलिप्स, सी ऑप्शन परवलय, पैराबोला, डी ऑप्शन सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा। यहां पर विस्थापन क्या पूछा है आप देखिए, विस्थापन और वेग में संबंध। विस्थापन और वेग में जो संबंध होता है आप सब जानते हो, वो होता है v²/a² प्लस y²/a² = 1। और ये संबंध किसका है विद्यार्थियों? ये संबंध वास्तव में न तो वृत्त है, न परवलय है, न सरल रेखा है। ये समीकरण वास्तव में दीर्घवृत्त इलिप्स की है। इट इज इलिप्स, ये इक्वेशन इलिप्स की है, तो इसका आंसर होगा बी, दीर्घवृत्त। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी कण की सरल आवर्त गति में ऊर्जा का मान अधिकतम ऊर्जा के बराबर है तो वह ऊर्जा है। इफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल in SHM
इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी, देन दैट एनर्जी इज, तो वह ऊर्जा है, वह एनर्जी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए है गतिज काइनेटिक, बी स्थितिज स्टैटिक, सी कुल टोटल, डी एवरेज औसत एवरेज। इसका जो सही आंसर होगा वो अधिकतम मैक्सिमम एनर्जी जो होती है, कोई भी चाहे अधिकतम स्थितिज हो या अधिकतम गतिज हो, अधिकतम ऊर्जा का मान हमेशा हाफ के ए स्क्वायर होता है। ये मैक्सिमम होती है, हमेशा ई मैक्सिमम होती है, कोई भी हो, चाहे वो स्थितिज हो, चाहे गतिज हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर कौन सी ऊर्जा होगी, तो यहाँ कुल ऊर्जा होगी, ई टोटल जो होता है उसका मान भी हाफ के ए स्क्वायर होगा, यानी टोटल ऊर्जा जो होगी वो अधिकतम ऊर्जा के बराबर होगी। ऐसी कंडीशन में इसका आंसर होगा सी, इट्स आंसर विल बी सी। देखिए, मैं अपन को फोकस ये करना है कि लॉजिकल क्वेश्चंस, ज़्यादातर लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको लॉजिकल क्वेश्चन पे विशेष तौर से ध्यान देना है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, यदि विस्थापन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, तो विस्थापन से आधी दूरी पर समय क्या होगा यदि आवर्तकाल 10 सेकंड हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? अगर आवर्तकाल 10 सेकंड है तो ये पूछा गया है कि इसमें अधिकतम दूरी की आधी दूरी, विस्थापन आधी दूरी पर समय क्या होगा, यानी टाइम पूछा है, यानी टाइम पूछा है जब विस्थापन y = a/2 हो जाए, आवर्तकाल कैपिटल T आपको 10 सेकंड दे रखा है। इंग्लिश में अगर देखें इसको तो फाइंड टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट बिकम हाफ द एम्पलीट्यूड का आधा हो जाए। तो अपने पास जो सूत्र है विद्यार्थियों वो है y = a sin ओमेगा t। y जो है वो a/2 हो जाए, आधा हो जाए, तो a sin ओमेगा अपन जानते हैं 2π/t × t होता है। t यहाँ आवर्तकाल है, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचा, 1/2 साइन में कितने डिग्री होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री बराबर साइन 2π/t × t। साइन 30 आप जानते हो सभी लोग, इसको हम 30 को हम π/6 कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें साइन π/6 इज इक्वल टू साइन 2π/t। t आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मान 10 सेकंड दे रखा है इंटू t। अब आप आगे बढ़िए, π/6 इज इक्वल टू 2π/10 × t हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 5/6 सेकंड। 5/6 सेकंड में ये इस दूरी पर पहुंच जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है, इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, इस तरह से रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। यदि एक स्प्रिंग को, जिसका स्प्रिंग नियतांक K है, 2 समान भागों में विभक्त किया जाए, तो प्रत्येक भाग का स्प्रिंग नियतांक
होगा ऑप्शन इफ स्प्रिंग कांस्टेंट K is divided equally in two parts, then spring constant of each part will be, हर पार्ट का क्या होगा, A ऑप्शन K, B ऑप्शन K by 2, C ऑप्शन 2K, डी ऑप्शन K/4। ये इसके सामने ऑप्शन है। तो क्या है, अगर दो पार्ट में डिवाइड किया तो अगर आपने एक स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, मान लो ये आपके पास स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, अगर आपने इसके दो टुकड़े किए विद्यार्थियों, अगर आपने इसको दो बराबर भागों में बांटा तो हर भाग का जो स्प्रिंग नियतांक होगा वो 2K और 2K हो जाएगा, डबल हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा C, इसका करेक्ट आंसर रहेगा C। जब भी डिवाइड करेंगे वापस हम इसको संयोजित करेंगे तो इसका K आ जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन के हिसाब से। तो इस तरह से रिजल्ट निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सरल लोलक की लंबाई में 25% वृद्धि करने पर आवर्तकाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम is increased by 25%, what will be percentage increase in time period? अब ये क्वेश्चन है कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ऑप्शन देखिएगा, टाइम पीरियड आप जानते हैं बेटा 2π√L/G होता है। इससे साफ साफ पता चलता है T प्रोपोर्शनल √L हो जाएगा, यहाँ पर √L हो जाएगा। अब प्रतिशत जब चेंज करते हैं तो T2/T1, कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सिखा रखा है, T2/T1 √L2/L1 हो जाए। परसेंटेज वाले क्वेश्चन की अपने पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो, T2/T1 इज इक्वल टू, जितने बड़ा है 25%, शुरुआत 100 ले लीजिए, फिर उसको 125 125 कर दीजिए। 125 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? तो 125 का रूट आप करेंगे 1.25 से स्क्वायर रूट कर देंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 125 से 1.25 हो जाएगा रूट 1.25। तो T2/T1 का मान रूट 1.25 आया। अब आप इसका प्रतिशत अगर निकालना चाहते हैं, प्रतिशत T2/T1 इज इक्वल टू जो आंसर आया रूट 1.25, ये जो भी आया -1 करके आप इंटू 100 कर लीजिए। आप आराम से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 25 की जगह अगर हम 125% कर दें तो देखना क्वेश्चन जो चेंज होता है, ये देखिएगा। तो यहाँ जैसे ही 125 किया, 125 के हिसाब से कर रहा हूँ, तो रूट के अंदर यहाँ पे 100 लिया, 100 प्लस 125 यानी 225 हुआ। 225 का रूट होता है 15 और ये होता है 10। ये जो अनुपात आया -1 करके इंटू 100 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे जो अनुपात आया -1 करके इंटू 100 किया, बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ आ जाएगा 5/10 माइनस 5/10 इंटू 100, इस तरह से 50%। तो उसमें अगर 125% चेंज हुआ तो यहाँ 50% होगा, 25% होगा रूट 1.25 -1। आप सिंप्लीफाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये तरीका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि
एक सरल लोलक को पानी से भरकर उसमें नीचे छिद्र बना दिया जाए तथा धीरे धीरे पानी निकले तो आवर्तकाल पर प्रभाव होगा। If a bob of simple pendulum is filled with water and a hole is made in bottom, then with release of water the time period में क्या होगा? ए ऑप्शन बढ़ेगा, इंक्रीज, बी ऑप्शन घटेगा, डिक्रीज, सी ऑप्शन वही रहेगा, सेम, डी ऑप्शन अधिक बढ़ेगा, हाईली इंक्रीज। ये आपके पास ऑप्शन है। अब क्या कह रहा है? यदि सरल लोलक को पानी से भरकर नीचे छिद्र बना दिया जाए तो आपके पास मान लो ये कोई पेंडुलम है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा, ये पेंडुलम है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो पानी जब भरा हुआ है बच्चों, तो इस कंडीशन में इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है वो सेंटर से ली जाती है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा। अब क्या कह रहा है कि पानी रिसता जाएगा। अब इसमें से अगर पानी खाली हो जाए तो नेचुरली नीचे जब छेद किया है तो इसमें से पानी तो निकलेगा। पानी जब खाली हो जाए, मान लो पानी ऐसे खाली हुआ, खाली होते ही इसका द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यानी द्रव्यमान केंद्र नीचे शिफ्ट होते ही ये लंबाई एल डैश ग्रेटर देन एल हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। और जब लंबाई बढ़ेगी तो इस अवस्था में क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल रूट एल होता है। तो लंबाई एल डैश बढ़ेगी तो टी भी बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। इसका आंसर ए होगा। इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल स्प्रिंग नियतांक का मान बढ़ाने पर बाय इंक्रीजिंग स्प्रिंग कांस्टेंट द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ए ऑप्शन बढ़ेगा, इंक्रीज, बी ऑप्शन घटेगा, डिक्रीज, सी ऑप्शन अपरिवर्तित, रिमेन सेम, डी ऑप्शन नन, कोई नहीं। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आप देखिएगा। अपन जानते हैं आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2π√m/k।
अब आप अगर k बढ़ाओगे, अगर k बढ़ाते हो तो t घटेगा, t के मान में कमी होगी, सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा, t के मान में घटेगा मतलब बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट जाता है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न चित्र में आवर्त काल होगा, टाइम पीरियड इन फॉलोइंग डायग्राम इज A option t is equal to 2 pi under root m1 by k, B option t is equal to 2 pi under root m2 by k, C option t is equal to 2 pi under root m1 plus m2 upon k, D option t is equal to 2 pi under root m1 m2 upon m1 प्लस m2 बाई k। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। तो अब इसको सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अब आप ध्यान दीजिएगा जरा इसके कंसेप्ट में कि अगर इस प्रकार से दो द्रव्यमान हैं जिनके अंदर एक ही स्प्रिंग से लगा हुआ है तो इसमें समानीत द्रव्यमान का कंसेप्ट लेना पड़ता है। यहाँ कंसेप्ट होगा समानीत द्रव्यमान। समानीत द्रव्यमान जो होता है वो म्यू होता है। अगर आपके पास दो द्रव्यमान m1 और m2 है तो समानीत द्रव्यमान होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब जब आप आवर्तकाल कैलकुलेट करोगे, आवर्तकाल की जब गणना करोगे तो इसमें समानीत द्रव्यमान को हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो इस कंडीशन में t जो निकलेगा, t आएगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, और म्यू का मान आपके पास पड़ा है तो 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू के हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से हम गणनाएं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक सरल लोलक को द्रव्यमान, सरल लोलक के द्रव्यमान को 4 गुणा करने पर आवर्त काल हो जाएगा बाय कीपिंग mass of simple pendulum 4 times the time period will become A same समान, B increase बढ़ेगा, C डिक्रीज घटेगा, D नन कोई नहीं। अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए सरल लोलक जो भी होता है उसके आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इस सूत्र में आप क्या देखते हो, कहीं भी किसी स्थान पर भी द्रव्यमान है ही नहीं, m नहीं है, m का कोई रोल नहीं है, नो रोल ऑफ m। और जब m का रोल ही नहीं है तो अपरिवर्तित रहना चाहिए। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13। इफ एक्सेलरेशन, यदि कण का
सरल आवर्त गति में त्वरण a बराबर -40 sin 100t हो तो आयाम क्या होगा? If acceleration in SHM is a is equal to -40 sin 100t, what is amplitude? आयाम क्या होगा? सॉल्यूशन, आयाम कैसे निकालें? सॉल्यूशन देखिएगा, a दे रखा है -40 sin 100t, तो यहाँ पर 40 क्या है? ओरिजिनल फॉर्मूला देखो, -a⍵² sin ω_t, ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। अब आप तुलना करो तो आपको मिलेगा a⍵² 40 और ओमेगा मिलेगा आपको 100। ये 100 यहाँ रखेंगे तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अपने को आयाम एम्पलीट्यूड चाहिए तो ये हो जाएगा 40/100 इंटू 100, तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर, यानी 4 मिलीमीटर। एम्पलीट्यूड या आयाम इसका 4 मिलीमीटर होगा, 4 mm होगा। इस तरह से ऑप्शन हो सकते हैं, 4 mm 2 mm इस तरह से ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कुल मिला के इसमें इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये त्वरण इसमें दे रखा है, तो त्वरण का मेजर फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि -a⍵² sin ω_t होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न चित्र से आवर्त काल ज्ञात करो। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM बाय फॉलोइंग डायग्राम। एक चित्र कुछ ऐसा है, आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजेदार है ये ऐसे है। इधर हम v मान लेते हैं, इधर हम y मान लेते हैं। ये वेग विस्थापन ग्राफ है वास्तव में, जो दीर्घवृत्त जैसा होता है। तो ये दीर्घवृत्त जैसा है। इधर इसमें यहां आपको 40 दे रखा होगा और यहाँ आपको 10 दे रखा है, मान लो। ये आपको ऑप्शंस, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यूज 40 और 10। अब आप कैसे रिजल्ट निकालोगे तो वो देखिए। तो आप अगर इस सूत्र को देखो, इस ग्राफ को देखो, तो ग्राफ में ये जो 40 दिख रहा है, वास्तव में ये समीकरण जो बनती है, आप ध्यान दीजिएगा, वास्तव में ये समीकरण होती है v²/a⍵² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1। हकीकत में ये होती है, और उसमें ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये v और y के बीच में ये कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसमें ये चीज़ a⍵ होती है और ये चीज़ a होती है। अब आप अगर तुलना करोगे ना इससे, v और y से, दोनों से, तो तुलना करने पर आपको क्या मिल रहा है? ये देखिए, कंसेप्ट पकड़िए। ये जो a⍵ आपको दिख रहा है, ये वास्तव में 40 है, और ये जो आपको a दिख रहा है वो वास्तव में 10 है। तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें a⍵ बराबर 40 और a बराबर 10। हमें तो आवर्तकाल ज्ञात करना है, हमें आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो दोनों का भाग लगाइए, तो ओमेगा बराबर आ गया 4। भाई भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट गया, ओमेगा 4 आ गया। आवर्तकाल के लिए ओमेगा 2π/t बराबर 4, तो t बराबर हो गया π/2 सेकेंड। π/2 मतलब 3.14/2 यानी 1.57 सेकेंड। ये आवर्तकाल का एकदम करेक्ट आंसर हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये गणना करने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि
सरल लोलक को मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट में रखा जाए तो आवर्त काल क्या होगा? अगर सरल लोलक को मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में रखा जाए, इफ सिंपल पेंडुलम is kept in freely falling lift, what will be time period of SHM? SHM का टाइम पीरियड क्या होगा? ऑप्शन ए t is equal to 2 सेकेंड, B t is equal to 4 सेकेंड, t is equal to infinity, t is equal to 0। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, जब भी कोई चीज़ मुक्त रूप से नीचे गिर रही है तो फॉर्मूला जो बनता है t का वो होता है 2 पाई अंडर L अपॉन g माइनस ए। नीचे गिरने के लिए g माइनस ए, ऊपर जाने के लिए g प्लस ए। ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर जब मुक्त रूप से कोई लिफ्ट नीचे गिरेगी जिसमें पेंडुलम है, मुक्त रूप से गिरी है मतलब g त्वरण से गिरी है, तो a का मान g के बराबर होगा। a का मान g के बराबर होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी माइनस जी हो गया। g माइनस जी होते ही 0 होते ही ये इन्फिनिटी हो गया। अनंत इसका उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें, बार बार देखें, तो आपको एक आइडिया मिलेगा क्वेश्चन करने का। तो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा आज के क्वेश्चंस को। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें। हम लगातार आपके लिए ये वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।